एक उच्च स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक सह पुलिस आयुक्त अनिल कुंभारे और सह पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। ट्रैफिक जाम, अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए उपायों की घोषणा की गई। तकनीक का उपयोग, सीसीटीवी, एआई आधारित निगरानी और सड़क सुरक्षा जन जागरण अभियान शुरू किए जाने वाले हैं। नागरिकों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, ऐसा बताते हुए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी पुलिस ने दी। कल अंतिम के विसर्जन के हिसाब से मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। तो आप सबको मालूम है कि इस साल ये राज्य महोत्सव के रूप में महाराष्ट्र शासन की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारे पास मुंबई शहर में तकरीबन 6,500 सार्वजनिक गणपति और 1.5 लाख से ऊपर गर्भवती गणपति है। कल उनका विसर्जन हो गया। उसके लिए जो 65 नेचुरल जो विसर्जन की जगह है और 205 कृत्रिम तालाब है, वहाँ पर जो तैयारी चाहिए वो सभी तैयारी मुंबई पुलिस ने किया है। वहाँ पर बीएमसी की मदद से प्लेट्स लगाना है, क्रेन है, तराफा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सीसीटीवी है, लाइफ गार्ड है, वो सब चीजें वहाँ पर हमारा नियोजन, इसके साथ साथ वहाँ बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, वो सब तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसमें तकरीबन 10 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, अराउंड 40 डीसीपी रैंक के अधिकारी, 3,000 इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उसके साथ साथ 18,000 मैन पावर हमारे कांस्टेबल पुलिस बंदोबस्त में लगाया गया। उसमें 14 कंपनी एसआरपीएफ का, 4 कंपनी सीएपीएफ, उसके साथ हमारा 3 राइट कंट्रोल का टीम से लगाया गया है, क्यूआरटी, बीडीएस, सीसीटीवी वगैरह, इन सबका समावेश भी इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ हमारे मुंबई शहर में तकरीबन 10,000 के आसपास सीसीटीवी कैमरा है, जो हर इम्पोर्टेंट रूट और विसर्जन की जगह सब निगरानी रखें। हमारे हर पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल और पेट्रोलिंग मोबाइल का एक सिस्टम है, उसमें 400 के आसपास पेट्रोलिंग मोबाइल और 350 बीट मार्शल भी गश्ती के लिए उपलब्ध रहेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर पुलिस स्टेशन एरिया में हमारा निर्भया जो स्कोर है उसकी टीम्स पेट्रोलिंग में रहेंगी। उसके साथ साथ प्लेन क्लोथ में भी महिला हवलदार और महिला अधिकारी उनका पेट्रोलिंग सिस्टम और पुलिस प्रेजेंस हमें रोड पे और विसर्जन की जगह रखा गया है। उसके साथ साथ हमें इस बंदोबस्त में एआई का भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं। इसकी माध्यम से हम लोग जहाँ ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेज है उनकी मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ इस इम्पोर्टेंट रूट पे किस पॉइंट पे ज़्यादा क्राउड है, किस गणपति का लोकेशन क्या है, वो सब चीजें कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग वो सब भी एआई की तरफ से हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम जो है इसमें 100 नंबर 112 ये भी पूरी तरह से कार्यान्वित है। किसी भी नागरिक को अगर मदद की जरूरत होती है तो इमीडिएटली वो उस पर कॉल करें, हम स्विफ्टली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 पॉइंट प्री ऑर्डर जो है उसके मुंबई पुलिस ने रिसेंटली हम लोगों ने इशू किया है। एक ड्रोन के बारे में है, ड्रोन की जो कुछ नेटवर्क बनाने की जगह है वहाँ पर बिना भगवान ड्रोन जो है उसका उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा उसके साथ साथ हमारा जो विसर्जन के बाद जो मूर्ति है उसका फोटोग्राफी करके उसको सोशल मीडिया पे या इधर उधर सर्कुलेट करना, उसके लिए भी हमने शुरू किया। उसका भी हमारी सबसे अपील है कि उसको फॉलो करें। मुंबई के सभी नागरिकों से हमारा अपील रहेगा कि जो गणोत्सव है 16 से बनाए और जहाँ भी आपको पुलिस की मदद लगती है हमारे कंट्रोल रूम को कॉल करें, हम इमीडिएटली मदद के लिए सामने आएंगे। सर एक जैसे मैंने बताया तकरीबन हमारे 3,000 से ज़्यादा अधिकारी जो इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर के अधिकारी हैं और 18,000 से ज़्यादा हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं वो तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी 14 एसआरपीएफ की कंपनी, 4 सीएपीएफ की कंपनी, 3 राइट कंट्रोल की हमारी टीम्स, उसके साथ साथ बीडीएस, क्यूआरटी, कॉम्प्लेक्स, सीसीटीवी वगैरह ये सब भी उसके अंदर उपलब्ध रहेंगी। सीसीटीवी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, ड्रोन से भी जो क्राउडेड प्लेसेज है वहाँ की निगरानी की गई। सर क्या जैसे मैंने बताया कि 18,000 हमारे कांस्टेबल्स हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्ट्राइकिंग फोर्सेज है। तो पूरा आप एक चीज समझ लीजिए कि गणेशोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है बंदोबस्त के हिसाब से भी और क्राउड के हिसाब से भी। उसमें हम पूरी तैयारी मुंबई पुलिस करते हैं, चाहे हमारा रिजर्व का कांस्टेबल है, चाहे मुख्यालय का है, चाहे ट्रैफिक का है, चाहे पुलिस स्टेशन का है, सबका इसके अंदर डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। मैक्सिमम हमारे अधिकारी और हवलदार
कल सुबह से आपको सड़कों में मिलेंगे, वो सब पूरा ट्रैफिक रेगुलेशन से लेंगे, बंदोबस्त चौपाटी सबका योजना करेंगे। इसकी हमारी तैयारी सर गणेशोत्सव पे हाईएस्ट फुटबॉल सड़क रोड पे रहता है, उसको देखते हुए हमें सुरक्षा के बहुत उपाय व्यवस्था करनी पड़ती है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो सभी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हम इसको जो भी सुरक्षा के हिसाब से करने की चीजें, उसमें बीडीएस चेकिंग है, इंपोर्टेंट जगह सीसीटीवी, लाइटिंग, चेकिंग सिस्टम, हमारी स्ट्राइकिंग का डिप्लॉयमेंट, वो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। जो भी गणेशोत्सव में सिक्योरिटी मेजर्स होने की करना मेजर्स लेने की तरह से पूरा भी सबकी तरफ से लेंगे। सर एक छोटा मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफी इलेबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एके उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 340 एनजीओ स्वयंसेवक के लोग रहने वाले हैं। 285 मार्चो सिटी कॉर्पोरेशन के लोग उसमें रहने वाले हैं। कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गए या कुछ गाड़ी वहां से हटानी पड़ी, जीरो पार्किंग रूट को पूरा सैनिटाइज करना है, उसके लिए हमने को प्लेस की भी व्यवस्था करके रखी है, जो इस तरह की कुछ गाड़ियां ब्रेकडाउन हो उसका वो देखभाल कर सके। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगाए रखी है, पर्टिकुलरली गिरवा चौपाटी के ऊपर में, जिससे क्या कोई अगर कोई किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो वो एम्बुलेंस के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरवा चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो 12 ब्रिजेस है जो थोड़ा सा डेंजरस डिक्लेयर किए हुए हैं, तो आपके द्वारा मेरी विनती है कि उस ब्रिज के ऊपर में जाते वक्त बेवजह कोई वहां पे प्रेशराइज नहीं करे, बहुत ज्यादा हेवी व्हीकल्स लेके जाए या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से बचे रहे वहां पे। उसका लिए समय नोटिफिकेशन भी दिया है, तो आपके द्वारा उसको ज्यादा पब्लिसिटी देवे आपसे विनती है। इसके अलावा जीवन रक्षक जो है, जो जिसको हम लाइफ गार्ड बोलते हैं, ऐसे 538 लाइफ गार्ड आइडेंटिफाई करके हर चौपाटी के ऊपर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि अगर कोई एक अनुचित घटना घटती हो तो उसको रेस्क्यू के लिए 538 लोग वहां पे हमारे साथ में कंपनी मिला के काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा भी हम रियल टाइम जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे विनती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रियल टाइम तक पहुंचाते रहे, जैसे एफएम रेडियो है, एम रेडियो है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, जो कि सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसका पूरा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल 1 के सिर्फ कोस्टल रोड शुरू था, इस वक्त बहुत तेज शुरू होगा, 24 घंटे की कोस्टल रोड शुरू हो गया है। तो ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो भी फ्रीवे के उसके आने वाले लोग रोड की तरफ से वो सिंदूर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो मेट्रो जंक्शन होते हुए फ्लाईओवर द्वारा वो कोस्टल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है अवतार सिंह बेदी, जो सीएसटी जंक्शन के पास में सीएसटी जंक्शन आगे में मेट्रो जंक्शन होती है, वो भी आगे में कोस्टल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है कोई इमरजेंसी मूवमेंट है तो इमरजेंसी मूवमेंट के लिए ये रास्ता 24 घंटा खुला रहेगा, इसमें कोई ट्रैफिक का इश्यू नहीं है। इट इज लाइक ग्रीन कॉरिडोर एंड विल इंश्योर दैट। और जिस तरह से हमने बहुत सारे रोड्स हुए जिसका डिटेल में नोटिफिकेशन हमने इश्यू किया हुआ है, आप लोगों से विनती कि उसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी दे, जिससे कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। थैंक यू।